हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 का अध्याय 7 गणित विषय का पढ़ेंगे, जिसमें है राशियों की तुलना। ठीक है, और प्रश्नावली 7.1 हम शुरू करते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा सभी प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। इसमें क्या करना है, आपको अनुपात ज्ञात करना है, अनुपात निकालना है इन दोनों के बीच। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे। साइकिल की गति कितनी दी हुई है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और स्कूटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये दोनों जो संख्याएं दी हुई हैं, दोनों की राशियाँ क्या है, समान है, किलोमीटर में ही हैं, दोनों दी हैं। तो दोनों का अनुपात हम डायरेक्ट निकाल देंगे। दोनों की गति का अनुपात इज इक्वल टू 15:30। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम 15/30 भी लिख सकते हैं। और जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 15 एकम 15 ऊपर और 15 दूनी 30, तो 1/2 आएगा, मतलब 1:2। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, पहले का ए का। अब देखते हैं बी नंबर, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। अब देखिए इधर राशियाँ क्या है, विमाएँ अलग अलग दी हुई हैं। इसमें मीटर में लिखा है, इसमें किलोमीटर में लिखा है। तो हमें क्या करना है, विमाओं को सेम करना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर देखिए हम सरल कैसे में होगा, बड़ी वाली बीमारी को, मतलब बड़ी वाली राशि को हम क्या करेंगे, छोटी राशि में बदलेंगे। जैसे किलोमीटर है ना, तो इसको हम मीटर में बदलना है। ठीक है, क्योंकि यदि हम मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो थोड़ा सा कठिन पड़ जाएगा, इसीलिए हम किलोमीटर को मीटर में ही बदलेंगे तो सरल रहेगा। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, हमें पता कितना होता है, 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 मीटर। ठीक है, तो दोनों के बीच अनुपात क्या बनेगा, 5:10,000। मतलब 5 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 5 दूनी 10 और ऊपर 1 आएगा। ठीक है, तो 1/2000 इसका क्या आएगा, 1:2000 आंसर आएगा। ठीक है इसका। नेक्स्ट लिखा है 50 पैसे का 5 रुपए से। तो देखो हम ये वाली राशि का रुपए को हम काय में बदलेंगे, पैसे में। ठीक है, बड़ी वाली राशि मतलब बड़ी वाली जिसमें बीमा है उसको हम कम में बदलेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे। तो 5 रुपये बराबर कितने हुए, 500 पैसे। अब देखो दोनों राशियाँ काहे में हैं, पैसे में हैं। ठीक है, सेम है, तो इसे हम क्या करेंगे, तभी अनुपात निकालेंगे जब सेम होंगी दोनों राशियाँ। ठीक है, अतः 50 पैसे का 5 रुपये से अनुपात तो कितना हो जाएगा, 50/500, 1/10 आएगा। काटने पर 5 से ऊपर काटेंगे, 5 से नीचे काटेंगे, तो 5 एकम 5 और 0 से 0 एक कट गया, और 5 50, तो 1:10 आया इसका आंसर। फिर है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलना है। अब ये जो अनुपात लिखे हैं इनको काहे में बदलना है, प्रतिशत में। तो पहला नंबर सवाल देखते हैं, 3:4। तो चूंकि हम जानते हैं कि 1/100 बराबर अनुपात। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हमें अनुपात में बदलना है इसको। तो हमें पता होना चाहिए कि अनुपात बराबर कितना होता है। तो अनुपात बराबर 1/100 होता है। ठीक है, अनुपात बराबर 1/100। तो हमें 1/100 इसमें लाना है, इसका गुणा करना है इसमें। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे 3/4 में हमें 100/100 का गुणा करना पड़ेगा, जिससे हमें 1/100 यानी प्रतिशत प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए हम 100/100 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसका गुणा करना है 3/4 में, प्रतिशत लगाना है 3/4 में, है ना। तो 1/100 को गुणा करना पड़ेगा। लेकिन हम 100/100 को गुणा इसीलिए करेंगे क्योंकि हम 3/4 में 1/100 को गुणा नहीं कर सकते हैं। हम जो भी करेंगे ऊपर उतना ही करेंगे, नीचे भी उतना ही करेंगे। यदि हम 100 को गुणा ऊपर कर रहे हैं तो 100 को गुणा हमें नीचे ही भी करना पड़ेगा। ठीक है, यदि हम भिन्न में 2 का गुणा ऊपर कर रहे हैं तो 2 का गुणा नीचे भी करना पड़ेगा, 2 का भाग ऊपर कर रहे हैं तो 2 का भाग नीचे भी करना पड़ेगा। मतलब उसी चीज़ का हमें ऊपर भी भाग या गुणा करना पड़ेगा या फिर नीचे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम 100 का गुणा ऊपर भी करेंगे, नीचे भी करेंगे। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 1/100 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसे हम
100 गुणे 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। इसीलिए 3:4 का प्रतिशत रूप कितना आएगा, 3/4 गुणे 100/100। तो 3/4 गुणे 100 अलग कर देंगे और इसमें से एक इधर मान लेते हैं कि 1 लगा देंगे। ठीक है, सबके गुणे में 1 होता है, इसीलिए हमने 1 गुणा लगा दिया। तो 1 लगा के 1/100 को अलग कर दिया, मतलब ये प्रतिशत निकल आया हमारा। ठीक है, प्रतिशत लग जाएगा। अब इतना जो है तो इसको सरल कर देंगे बस। तो इधर से 4 से काटेंगे इसको तो 25 आएगा, और इधर 25 × 75, तो 75 क्या आ जाएगा, 75% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। बी नंबर 2:3 लिखा है, तो इसका प्रतिशत ज्ञात करना। तो 2:3 का प्रतिशत क्या हो जाएगा, 2/3 गुणे 100/100। तो 100 को उसी तरह अलग कर लेंगे, 1/100 को अलग कर देंगे, तो इसकी जगह प्रतिशत लग गया। और इसको हम इन तीनों को सरल कर देंगे। तो देखो 100 का गुणा पहले 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 200 आएगा। ठीक है, 200। अब फिर क्या बचा, बटे में 3 बचा, तो 3 का भाग दे देना है। 3 का भाग देंगे तो 3×6 18 आया। अब बचा कितना, 2। अब ये 20 बना, तो 3×6 18। फिर बचा कितना, माइनस, फिर आया कितना, 2। तो देखो इसको हम काय में लिख देंगे, इस पूरे को मिश्र भिन्न में, क्योंकि शेषफल भी आ रहा है तो हम इसको मिश्र भिन्न में लिख देंगे। तो मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं, भागफल को साइड में और शेषफल को ऊपर और भाजक को नीचे। ठीक है, ये बन गया मिश्र भिन्न। तो 66 सही 2/3 प्रतिशत आ जाएगा इसका आंसर। बस हो गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। 3rd नंबर प्रश्न है, 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने प्रतिशत विद्यार्थी व कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। तो इसमें देखो सवाल को समझो, क्या कह रहा है कि 25 विद्यार्थियों में से, ठीक है 25 विद्यार्थी हैं आपकी कक्षा में, उनमें से अब 72% विद्यार्थी ऐसे हैं जो गणित में अच्छे हैं, बाकी के बच्चे हैं जो वो गणित में अच्छे नहीं हैं। तो देखो अब हम 25 विद्यार्थी जो हैं, तो टोटल कितने परसेंट होंगे विद्यार्थी, 100% विद्यार्थी होंगे। अब 72% विद्यार्थी को गणित में अच्छे हैं, तो जो बचेंगे वो गणित में अच्छे ना होंगे। तो 100 में से 72 घटा देंगे तो कितना आएगा, 28% विद्यार्थी क्या हैं, गणित में अच्छे नहीं हैं। तो अब फिर इसमें एक और प्रश्न हमने अपने से जोड़ा है कि कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, ये भी निकालना। तो इसमें हमें पता करना पड़ेगा कि 72% विद्यार्थी कितने विद्यार्थी आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल। चूंकि हम जानते हैं कि कुल विद्यार्थी 25 विद्यार्थी बराबर 100% विद्यार्थी। ठीक है, अब इनमें से 72% विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं, मतलब बचे हुए विद्यार्थी गणित पसंद नहीं करते हैं। तो उनका प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये उनका लिखा हुआ है। ठीक है, तो उनका प्रतिशत क्या हो जाएगा, 100% माइनस 72%, तो इज इक्वल टू क्या है, 28%। ठीक है, अब हमें विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है जो गणित में अच्छे नहीं हैं। तो चूंकि 100% विद्यार्थी बराबर 25 विद्यार्थी ऊपर दिया है ना, कि 100% विद्यार्थी कितने विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी हैं। तो 1% विद्यार्थी कितने विद्यार्थी होंगे, 25/100 विद्यार्थी। तो 1/4 विद्यार्थी 1% बराबर हुआ। इसको देखो, ये वाली जो विधि है बहुत सबसे सरल है कि हम परसेंट में 1% ज्ञात कर लें, फिर जितने परसेंट हमें ज्ञात करना हो उसको हम तुरंत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसमें गुणा करके। तो देखो 1% हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, जैसे ये 100% बराबर 25 विद्यार्थी है ना, तो हम 1% निकालेंगे, क्योंकि हमने बोला था 100 का गुणा 1 में होता है। तो 1% हमने बचा लिया। अब देखो ये 100 गुणे में है ना 1 के, तो 1% इधर ही रहा आया, और 100 इधर गुणे में है तो इधर चला गया, तो बटे में हो गया। तो इसको काटेंगे तो 25 चौको 100, 1/4 आया। तो 1% बराबर 1/4 विद्यार्थी आया। ठीक है, तो इसीलिए बचे हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 28%। यहाँ क्या लिखा है, बचे हुए विद्यार्थियों की संख्या 28% है, ज्ञात है। तो बचे हुए विद्यार्थियों की संख्या 28% ज्ञात कर चुके। तो अब देखो 1% तो निकला है ना,
1/4 तो 28 को गुणा कर देंगे तो 28% आ जाएगा। तो 28 को गुणा 1/4 में करेंगे तो 4 सत्ते 28। 7 विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें गणित पसंद नहीं होगी। अब देखो जितनों को गणित पसंद है हम वो भी निकाल सकते हैं। 25 में से 7 घटा देंगे तो कितना आएगा 18। मतलब 18 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें गणित पसंद है और 7 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें गणित पसंद नहीं है। तो है ये सरल, 1% निकालना है आपको और फिर जितने परसेंट निकालने के लिए बोले तो आपको उतना निकाल देना, उसका गुणा कर देना, बस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम आगे के सवाल सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देख। प्रश्न लिखा हुआ है, एक फुटबॉल टीम ने जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच जीते खेले। ठीक है, देखो प्रश्न को समझो। एक फुटबॉल टीम ने जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। ठीक है, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले। मतलब मान लेते हैं कि 20 नहीं 22 मैच खेले फुटबॉल टीम ने। ठीक है, तो 40% बराबर कितने मैच, 10 मैच। ठीक है, मतलब 10 मैच ऐसे हैं जितने में जीत हासिल की, तो वो कितने परसेंट आ रहा है, 40%। तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले हमें ये पता नहीं, निकालना है। ठीक है, हमने माना था कि 22%, बट हम यहाँ क्या मानेंगे, हम क्या मानते हैं, माना टीम ने कुल x मैच खेले हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, देखो यक्स का 40% बराबर 10 मैच, क्योंकि देखो टोटल कितने मैच खेले उसी का 40% में कितना आएगा, 10 मैच। ठीक है, तो यहाँ से देखो यक्स गुणे 40/100, 100% की जगह 1/, हमने बताया था कि प्रतिशत का मान कितना होता है 1/100, तो 1/100 गुणे 40, तो 40 एकम 40 और 40/100। देखो प्रतिशत बराबर 1/100 और गुणे में क्या है 40 है, तो गुणे में लिख दिया हमने 40, तो 40 का गुणा 1 में तो 40 और बट्टे में 100 लिखा तो 100 लिख दिया हमने, बराबर 10 मैच। तो देखो यक्स क्या है, टीम ने कुल कितने मैच खेले ये है। तो यदि हम इधर से यक्स को सिंगल एक साइड कर दें, मतलब यक्स का मान निकाल दें, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने मैच खेले गए फुटबॉल टीम द्वारा। तो यक्स बराबर हम क्या करेंगे, देखो इसको हम उस साइड ले जाएंगे, तो ये अभी कहे में है, बटे में है। ठीक है, यक्स और 40 के बटे में 100 है, क्योंकि यहाँ बीच में गुणा लगा है, तो 100 उधर जाएगा तो काय में होगा, ऊपर गुणे में होगा, तो 10 गुणे 100 बना, और ये गुणे में है यक्स के 40, तो ये आएगा इधर काय में पूरे के बटे में। ठीक है, तो अब देखो काट, इसको सरल करेंगे, 0 से 0 एक काट देंगे और 4 से इस 100 को काटेंगे तो 25 आएगा। तो यक्स बराबर कितना निकल के आया, 25। अतः फुटबॉल टीम ने कुल कितने मैच खेले, 25 मैच खेले। ठीक है, इस तरह निकालेंगे। ये आपका कौन सा हो गया, 4th नंबर। अब हम 5th नंबर देखते हैं। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद, कितना खर्च करने के बाद, 75% खर्च करने के बाद 600 रुपया बच रहा है, तो ज्ञात करना है आपको कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। मतलब यदि आपके पास, आपको पता, हमें पता नहीं आपके पास जितने रुपए थे, 75% आपने खर्च कर दिए पैसे, अब आपके पास सिर्फ 600 रुपये बचे हैं, तो आपके पास कितने पैसे रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमें ये यहाँ से ये तो पता करना पड़ेगा 75% कितने रुपए हमने खर्च किए, तब ना हम जोड़ेंगे 600 में तो पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। माना चमेली के पास कुल x रुपए थे, ठीक है, हमें पता नहीं है कि कितने रुपए थे चमेली के पास, तो हमने लिखा कि x रुपए थे चमेली के पास। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार 75% खर्च करने के बाद 25% रुपए बचे जो 600 के बराबर हैं। देखो यहाँ से प्रश्नानुसार हमने ये लिखा है कि 75% जब उसने, मान लो उसके पास कितने भी रुपए रहे हो छोड़ो उसे, पर 75% जब उसने खर्च कर दिया तो कितना उसके पास बचा, 25% ना बचा, और 25% इधर लिखा कितना है कि खर्च करने के बाद 600 रुपया बचा, तो 25% बराबर 600 रुपया बचेगा होगा। तो 25% कितना आ रहा है, 600 रुपया। तो देखो 25 चौको 100 होता है, हम यहीं से ज्ञात कर सकते हैं 25 चौको 100 होता है,
मतलब 4 में गुणा 25 का करेंगे तो 100 आएगा, मतलब टोटल परसेंट है ना 100%। तो 600 को गुणा हम यदि 4 में कर दें तो आंसर आ जाएगा 6 चौको 2400 रुपये। पर हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा तरीके से। तो चलिए देखते हैं। तो बचे जो 600 रुपये, मतलब 25% बराबर 600 रुपये। तो 1% बराबर कितना आया, 600/25। हमने बोला था ना कि इधर 1 का गुणा होता है, तो 1 हम इधर साइड रखेंगे, 25 को उधर ले जाएंगे, तो 1 गुणे में है तो भाग में हो जाएगा। तो इसका भाग दे देंगे हम 600 में 25 का। देखो 25 को काटेंगे, 25 दूना 50, इधर से आया 10, तो 10 इधर लगेगा 100 बनेगा, तो 25 चौको 100। तो यह आप भाग करके देख सकते हो। 24 आया, कितने बराबर, 1% बराबर। अब ये बताओ कि 1% किसका है, आपके पास रुपए हैं जितने उसका है 1%। तो आपके पास तो टोटल कितने हैं, मतलब 100% आप ज्ञात करना है हमें। तो अतः कुल रुपए आपके पास चमेली के पास कितने हैं, 100% है ना। तो 24 का हम गुणा कर देंगे, क्योंकि 1% बराबर 24 है। तो 100 का गुणा कर देंगे 24 से, तो 100% निकल आएगा। ठीक है, इधर क्या है 100% है, तो 1% हम लिख सकते हैं ना, 100 गुणे 1%। अब 1% बराबर देखो कितना है, 24 है। तो 1% की जगह 24, 100 का गुणा, तो 2400 रुपये आ गया। ये हमारा आंसर हो गया 5वें नंबर का। चमेली के पास कितने थे, 2400 रुपये थे। अच्छा, 100 उसके पास बचे, 75% का खर्च करने के बाद, मतलब खर्च कितने किए थे 75%, छतरी का 1800 रुपये। चलो आगे देखते हैं 6वां नंबर सवाल। लिखा हुआ है, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, शेष बचे हुए लोग अन्य खेल पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात कीजिए। चलो इस प्रश्न को समझते हैं, क्या बोल रहा है। यदि किसी शहर में, देखो एक शहर में लिखा है, इसमें 50 लाख लोग हैं, तो 50 लाख लोगों में से 60% व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, ठीक है, और 30% ऐसे हैं जो फुटबॉल पसंद करते हैं। तो 60 और 30 90 हो गया, बचा कितना 10%। तो 10% काहे में आएगा, अन्य व्यक्ति, अन्य खेल पसंद करने वालों में। ठीक है, तो अन्य खेल कितने लोग पसंद करते हैं, मतलब फिर 10%। ठीक है, तो अब हमें इनकी संख्या भी निकालनी है। देखो परसेंट ज्ञात है ना कि 60%, 30% और 10%, तो बस तीनों की संख्या ज्ञात कर देनी है कि कितने लाख आएंगे, कितने कितने लाख लोग मतलब क्रिकेट पसंद करते हैं, फुटबॉल पसंद करते हैं और अन्य खेल पसंद करते हैं। बस ये है। ठीक है, तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं, तो लिखेंगे सब, इसका सॉल्व देखते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले हम प्रश्नानुसार, कुल व्यक्ति बराबर 100% व्यक्ति बराबर 50 लाख व्यक्ति। ये समझ में आया हमने क्यों लिखा, क्योंकि हम 100% को किसके बराबर ले रहे हैं, 50 लाख के बराबर बता रहा है ना वो खुद। इन 100% में मतलब 50 लाख लोगों का ही 60% क्रिकेट पसंद करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो 100% व्यक्ति बराबर कितना, 50 लाख व्यक्ति। इसीलिए क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 लाख व्यक्तियों की संख्या में 60%। तो 50 लाख लिखेंगे 50 और ये 5 ठो जीरो। ठीक है, तो ये हो गया 50 लाख। अब इधर कितना आएगा, 60/100। तो परसेंट बराबर 1/100 होता है, तो 60/100 हुआ। अब ये देखो, एक जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये वाला जीरो कटा, बाकी 6 का गुणा कर देंगे। तो देखो 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 आ गया, और बचे जीरो कितना, 1 2 3 4 5, तो 5 ठो जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 30 लाख आ रहा है ये। तो 30 लाख व्यक्ति क्या हैं, क्रिकेट पसंद करने वाले हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। तथा फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, देखो 50 लाख में से ही 30% लोग फुटबॉल पसंद करते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 50 लाख का 30%। तो 50 लाख का 30%, तो 30/100 हुआ। अब ये जीरो से एक जीरो कटा, ये जीरो से एक जीरो कटा। अब हम 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 आया,
अब बचे की जीरो को उतार देंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो हमने उतार दिया तो 15 लाख आ गया। ये क्या हो गया? फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या हो गई। अब लिखा है अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों को प्रतिशत, तो 100% में हम क्रिकेट पसंद करने वाले और फुटबॉल पसंद करने वालों को जोड़ के घटा देंगे, तो 90 इधर कितना आएगा? 100% माइनस 90%। ठीक है, तो इधर कितना बचा? 10%, मतलब अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्ति कितने हैं? 10% है। तो आपको ऊपर प्रश्न में ही समझ में आ गया होगा कि 10% व्यक्ति बचे जो अन्य खेल पसंद करने वाले बचे ही व्यक्ति हैं, बचे वाले व्यक्ति पसंद करते हैं अन्य खेल। तो इसलिए हम लिखेंगे कि व्यक्तियों की संख्या, अब किसकी व्यक्तियों की संख्या? अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो देखो 50 लाख में से हम 30 लाख और 15 लाख आया है ना, 30 लाख क्रिकेट पसंद करने वाले हैं और 15 लाख फुटबॉल पसंद करने वाले हैं। तो इन दोनों को हम जोड़ के 50 लाख में से घटा देंगे, जैसे हमने ये प्रतिशत को घटाया था कि 60 में से 60 को जोड़ के या 30 को जोड़ के 100 में से घटाया था। तो उसी तरह 50 लाख व्यक्तियों में से हम 30 लाख क्रिकेट पसंद करने वालों को घटा देंगे, 15 लाख और फुटबॉल पसंद करने वालों को घटा देंगे। तो 50 लाख में से जितना बचेगा उतना व्यक्तियों की संख्या अन्य खेल पसंद करेगी। तो कितना आएगा? 50 में से 45 घटाएंगे तो 5 लाख रुपए। 5 लाख व्यक्ति क्या पसंद करते हैं? अन्य खेल पसंद करते हैं। और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 7.1 समाप्त हुई। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में 7.2 लेकर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय।